अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम नेदर इकोनॉमिक्स का टॉपिक देखेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा था। मार्केट इक्विलिब्रियम आपके पास एक ऐसी पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर एंड बायर उस एक प्राइस पर ख़रीदने के लिए एग्री कर रहा होता है कि वो इस एक पॉइंट पर अपना एग्री करेगा उस एक चीज़ को ख़रीदने के लिए। अगर हम ये बात करें कि आपके पास यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी बायर एंड सेलर एग्री करता है ख़रीदने के लिए। ये वो पॉइंट है जहां पर आपका कस्टमर और सप्लायर दोनों राज़ी हैं, ये दोनों हैप्पीली सब डिमांड एंड सप्लाई को मीट कर रहे होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा वो पॉइंट है जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम रहता है। यानी वो अमाउंट और क्वांटिटी या वो प्राइस एंड क्वांटिटी जिस पे डिमांड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एग्री करते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए, हम उसे एक मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आपके पास उसका ग्राफ है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट है जिसमें पे से आपकी बायर एंड सेलर एग्री कर रहे हैं उसको ख़रीदने के लिए। इससे अबव की जितना भी पॉइंट होगा वो हमारे पास ये वाला पोर्शन जितना भी है इस अबव का, वो हम इसे कहते हैं कि ये सरप्लस है उस एक कमोडिटी के लिए, उस एक प्रोडक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी डिमांड सिर्फ 4 यूनिट्स है और उसकी प्राइस $4 है और उसकी सप्लाई जो की जा रही है वो सप्लाई इसकी $10 सप्लाई की जा रही है। ये आपके पास सरप्लस है यानी डिमांड लेसर है और उसकी प्रोडक्शन या जो मार्केट में उसकी मौजूद है वो ज़्यादा मौजूद है। अगर हम इसके ऑपोजिट सिचुएशन में देखें कि ये हम आ जाते हैं इसका दूसरा केस जो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बिलो बन रहा है, यानी ये वाला जो हमारा जितना भी पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन से हम कह सकते हैं कि यह आपके पास ऐसा पोर्शन है जिसमें सप्लायर की लेसर है एंड डिमांड हमारे पास ज़्यादा आ रही है, तो ये शॉर्टेज का पोर्शन कहते हैं। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई 12,000 की जा रही थी लेकिन उसकी डिमांड सिर्फ 2,000 है उस अमाउंट के ऊपर। ये हमारे पास इसका जितना डिफरेंस की अमाउंट आ रही है वो हमारे पास इसका सरप्लस अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें कि ये आपके पास 1000 की क्वांटिटी एग्री कर रहे हैं लोग खरीदने के लिए, सप्लाई करने के लिए, लेकिन इसकी डिमांड 16,000 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास नेगेटिव में शॉर्टेज को शो कर रहा होता है। याद रहे कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इससे अबव का हम इसे सरप्लस एरिया और इससे बिलो का शॉर्टेज एरिया कह रहे होते हैं। यानी शॉर्टेज हम उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें अमाउंट क्वांटिटी की अमाउंट लेसर रहती है और डिमांड ज़्यादा रहती है, तो ये शॉर्टेज है। और सरप्लस जब डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो तो वो हमारे पास सरप्लस कहा जाता है, यानी एडिशनल हम चीज़ें कहते हैं। अब हमारे पास आते हैं कि आपके पास चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व और मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे इन रियल वर्ल्ड में एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी हमने बहुत सारी रीजंस डिटर्मिनेंट्स पढ़े कि डिमांड कर्व में चेंज हो तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा होता है। इसी तरह से हमने सप्लाई के बारे में भी पढ़ा कि सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स की वजह से सप्लाई कर्व राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा होता है। कि हमने इंडिविजुअल इन दोनों की चेंजेस देखी थी, अब हम इनकी कंबाइंड चेंजेस देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि हमारे पास सप्लाई इंक्रीज हो रही है एंड डिमांड डिक्रीज हो रही है। इसके केस में हमारे पास है डिमांड एंड सप्लाई केस में सप्लाई हमारे पास इंक्रीज हो गई एंड डिमांड हमारे पास डिक्रीज हो गई है। तो इसका रीज़न हमारे पास क्या बना, हमारे पास पहले जो इंडिविजुअल कर्व थे उनकी शिफ्ट होने की वजह से अब हमारी जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना वो ये हमारे पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। अब हम देख सकते हैं कि ये आपके पास इस केस में इसकी प्राइस की चेंजेस की वजह से प्राइस डिक्रीज हो गई है और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आया है, तो हमारे पास बिफोर मार्केट इक्विलिब्रियम हमारे पास जो बन रहा था बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, वो ये पॉइंट हमारे पास है मार्केट इक्विलिब्रियम का। तो आपके पास इस केस में हमने देखा कि ये हमारे पास जो करंट सिचुएशन है, इफ़ इंक्रीज हमारे पास अगर जो सब करंट सिचुएशन है इसमें हमारे पास जिस परसेंटेज से सप्लाई का इंक्रीज आया है उससे लेसर उसकी परसेंटेज में, यानी वो ज़्यादा होगा उस डिक्रीज के परसेंटेज से जो क्वांटिटी में किया गया हो, तब हमारे पास एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी हमारा थोड़ा सा इंक्रीज बन सकता है।
यानी हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम यहाँ था और अब इक्विलिब्रियम हमारे पास इस पॉइंट पे आ रहा है। अगर इसकी ऑपोजिट सिचुएशन हो जाए तब उस केस में हम देख सकते हैं कि ये डिमांड डिक्रीज हो गई है एंड क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई है। तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट दिस हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जो अब चेंज होकर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस केस में प्राइस भी हमारे पास रिड्यूस्ड आ गई है, बट जो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज के बजाय वो अब डिक्रीज हो गई है इस केस में। सो ये डिपेंड करता है कि किस रेशो से हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम आपको कोई परसेंटेज के साथ क्वेश्चन इस तरह से हो तब आपने उसका ग्राफ बिल्कुल ध्यान से बनाना है ताकि आप एग्जैक्टली उसका ग्राफ उस तरह से बना सकें। देन हमारे पास आ जाते हैं कि सप्लाई डिक्रीज है एंड डिमांड इंक्रीज हो रही है। ये हमारा सेकंड केस आ जाता है। इसमें भी बिल्कुल सी तरह से कि ये हम उन दोनों का ध्यान रखेंगे कि किस रेशो से सप्लाई डिक्रीज और इनकम में इंक्रीज आ रहा है। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि इस केस में सप्लाई डिक्रीज है, सप्लाई डिक्रीज हो गई है एंड हमारे पास इनकम डिमांड इंक्रीज हो गई है। पहले ये हमारे पास इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बाय डिफॉल्ट है। अब करंट केस में इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, ये आपके पास नया इक्विलिब्रियम बन रहा है इस एक पॉइंट पर। इस केस में आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई है और प्राइस भी इंक्रीज हो गई है इस केस में। इसका सेकंड केस इसमें से हमने देखा कि ये आपका वही केस है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि आपका सप्लाई में डिक्रीज आ रहा है एंड डिमांड में इंक्रीज आ रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस केस में अभी हम आपके पास बाय डिफॉल्ट ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जो अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है वो ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। इसमें से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई है एंड प्राइस हमारे पास वंस अगेन इसकी इंक्रीज आ गई है यहाँ पर। सो हम यहाँ से देखें कि आपकी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है, यानी हमने जो क्वांटिटी डिमांडेड की या क्वांटिटी सप्लाइड जो थी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो हमारे पास डिक्रीज हो गई है और प्राइस इंक्रीज हो गई है। देन हमारे पास केस आता है कि सप्लाई भी डिक्रीज हो एंड हमारी क्वांटिटी भी डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। ये हमारे पास सप्लाई डिक्रीज हो गई है एंड देन ये हमारे पास डिमांड भी डिक्रीज हो गई है। सो अब हमारे पास नया जो डिमांड बन इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है, ये हमारे पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है जो कि हमारी प्रीवियसली इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिक्रीज है और हमारी प्राइस भी आपके पास लेसर प्राइस में आ रही है। एंड लास्टली अब हम देख सकते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट बन रहा है, इसमें सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। इस केस में हमने देखा कि ये हमारे पास सप्लाई इंक्रीज हो गई है एंड हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो गई है। तो ये हमारे पास नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन रहा है जो जिसमें हमारे पास प्राइस कम आ रही है एंड हमारी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम आपके पास भी आपका हायर साइड पे इक्विलिब्रियम जो बन रहा है वो इक्विलिब्रियम इंक्रीज बन रहा है। सो आपने ये ध्यान करना है कि आपके पास प्राइस की इंक्रीज और डिमांड की इंक्रीज का क्या रेशियो है और उसके हिसाब से आपने करना है। लास्टली जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोरिंग का टॉपिक है। प्राइस सीलिंग यानी गवर्नमेंट हमारे प्राइसेस सेट करती है ताकि गवर्नमेंट आपका कंज्यूमर और सप्लायर दोनों किसी भी लॉस पर ना रहे या किसी अपनी नुकसान पे दोनों में से कोई भी ना रहे। सो प्राइस सीलिंग हमारे पास वो अमाउंट बनती है, मैक्सिमम प्राइस बनती है जहां कंज्यूमर उससे ज़्यादा सप्लायर प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। याद है कि ये सीलिंग है। सीलिंग आपके पास अगर आप छत के ऊपर एक लिमिट होती है, उस छत से अबव चीज़ नहीं जा सकती, तो सीलिंग मीन्स वो मैक्सिमम लिमिट है जहाँ पर प्राइस आपकी मैक्सिमम आप चार्ज कर सकता है सप्लायर। और प्राइस फ्लोरिंग वो बेसिक लिमिट है, यानी फ्लोर से आप अबव जितनी मर्जी चाहे हायर बिल्डिंग बना सकते हैं, तो वो मिनिमम लिमिट होती है जिसकी वो उससे अबव प्राइसेस कोई भी चार्ज कर सकते होंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपके पास प्राइस सीलिंग है, यानी वो ये मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस है जो वो चार्ज कर सकता है सप्लायर। इसके प्रीवियस केस में अभी हमने स्लाइड के शुरू में देखे थे कि ये आपके पास यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी है या हम इसे कहते हैं कि एक्सेस डिमांड उस पोर्शन को कह सकते हैं। ये गवर्नमेंट क्यों करती है? ये गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि आपकी जो हमारा कंज्यूमर है उसको थोड़ा सा बेनिफिट दे सके
और उस कंज्यूमर को इजीली ईज आउट हो सके डिफरेंट चार्जेस के थ्रू जो उसको बर्डन में मौजूद है। ऑब्वियसली इस पे सप्लायर इस लेसन अमाउंट पे चार्ज नहीं करना चाहता, सप्लायर अपनी सिर्फ इसी अमाउंट पे वो एग्री करता है देने के लिए, और जबकि डिमांड हमारी ये पॉइंट की डिमांड आ रही होती है। सो अब इसको हम किस तरह से करेंगे मैक्सिमम लिमिट को, और सप्लाई एग्री नहीं कर सकता, ये लीड्स करता है ब्लैक मार्केट के लिए या मार्केट एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जा सकती है बात, क्योंकि अक्सर दफ़ा हमने देखा है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो वो आपको सप्लायर इंस्टेड के लेसर प्राइस पे दे, वो ये कहते हैं कि जी ये शॉर्टेज है, और ये शॉर्टेज की वजह से ब्लैक मार्केट की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं कि वो एग्जॉर्बिडेंट प्रॉफिट या अनजस्टेड प्रॉफिट लेते हुए प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इसकी सिचुएशन हमारे पास क्या आ रही है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं कि कुछ स्टेप्स करने के लिए गवर्नमेंट यूजुअली आपके पास करती हैं कि इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए कि ये आपके पास इन्फ्लेशन के दिनों में काम आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अपनी प्राइस की किसी किस्म की ब्लैक मार्केट को अवॉइड करने के लिए प्राइसेस को फिक्स कर रही हैं। जैसे रेंट के हाउसेस रेंट को अनजस्टिस चार्ज किया जा रहा है तो वो उसका रेंट के अमाउंट को फिक्स कर सकते हैं कि इस अबव से ज़्यादा मार्केट में रेंट नहीं चार्ज किया जाएगा। या जो हमारा सप्लायर है वो आपकी बहुत ज़्यादा मेडिसिन की प्राइसेस को हायर कर रहा है डिज़ास्टर्स के टाइम पे, या जैसे कोविड के टाइम पे देखा था कि हमारे पास बहुत सारे इनकी प्राइसेस सैनिटाइजर्स एंड मास्क की बहुत हायर प्राइसेस हो गई थी जो उससे अबव एक लेसर अमाउंट पे मिल रही थी। सो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए जीसीसी की कंट्रीज़ ने, बहुत डिफरेंट ऐसी और भी कंट्रीज़ ने, उन्होंने ये बात फिक्स की कि इसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो उन्होंने ये चीज़ों को फिक्स किया ताकि हमारा कस्टमर एक्सप्लॉइट ना हो सके। सो गवर्नमेंट हमारे पास इसकी किस तरह से कंट्रोल करती है इस सिचुएशन को कि ब्लैक मार्केट की सिचुएशन ना जनरेट हो सके। गवर्नमेंट डिमांड को फिक्स कर दे कि लेट्स सपोज वो कहें कि सिर्फ 300 यूनिट से ज़्यादा कोई और लोग नहीं चीज़ खरीद सकते। सो दिस विल नॉट मेक दिस सेंस, यानी ये हमारी मेन एम या मेन पर्पस जिसकी वजह से प्राइस सीलिंग लगाई गई थी उसको सॉल्व नहीं कर रहा कि वो सिर्फ लिमिटेशन कर दे डिमांड को। ये सम केसेस में तो एग्री कर सकता है लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये हमारा हेल्पफुल साबित नहीं हो सकता। तो इसका ऑल्टरनेटिव सिचुएशन ये है कि वो अपने सप्लायर को एग्री करे कि वो उस लेसन अमाउंट पे देने के लिए आ जाए। सो उसके लिए वो सप्लायर को इंसेंटिव देगी और उन इंसेंटिव्स की वजह से सप्लायर अपनी लेसर अमाउंट पे आएगा, या वो इम्पोर्टर्स को मज़ीद चीज़ों को इम्पोर्ट कर देगी ताकि वो इस पे ख़रीद सके और नीचे आ सके। इसकी क्या सिचुएशन हो सकती है कि ये हमारे पास जो नया सप्लाई कर्व नीचे साइड पे शिफ्ट होकर आया है, यानी सप्लायर को उसने लेसन अमाउंट पे करने के लिए एग्री किया है जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट इस अमाउंट पे बन रही थी प्राइस सीलिंग के लिए, जो क्वांटिटी डिमांडेड के साथ अब बन रही है। यहाँ पर आने के लिए वो उसको क्या चीज़ करेगा, वो उसको सब्सिडीज़ की ऑफ़र देगा कि वो लेसर अमाउंट पे कर सके, उसकी प्रोडक्शन में उसको इसकी कॉस्ट को कम कर देगा। या एक वन ऑप्शन इज़ दैट कि वो कहीं से इम्पोर्टर्स को मज़ीद उसकी मार्केट में चीज़ों को इंपोर्ट कर देगा या वो खुद प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा ताकि इसकी ज़्यादा कंपिटेटर्स हो सकें और इसकी प्राइस लेसर अमाउंट पे आकर फिक्स हो सके। सो अगर इस केस में कोई हमारे पास ऐसी पेरिशेबल गुड्स हैं तो फिर वो उसके अदर में कहते हैं कि या वो उसकी प्राइस सीलिंग रिमूव कर देता है या फिर उसके इम्पोर्टर्स को मज़ीद चीज़ें इंपोर्ट कर सकता है ताकि नंबर ऑफ़ मार्केट के ज़्यादा आ जाए हमारे पास सेलर्स, उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस निचली साइड पर सेटल हो सकती होगी। देन हमारे पास आ जाता है प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग यानी वो मैक्सिमम प्राइस जो गवर्नमेंट हायर करती है कि इससे अबव लोग चार्ज कर सकते हैं। ये जनरली हमारे प्रोड्यूसर्स को इनकरेज करने के लिए या जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इनकरेज करने के लिए किया जाता है ताकि उनसे लोग जो थर्ड पार्टी खरीद के मेजर सप्लाई कर रही होती हैं वो इतना ज़्यादा बेनिफिट ना हासिल कर सकें और हमारा फार्मर एक्सप्लॉइट ना हो सके। ये भी हमने देखा कि जैसे अब आपको मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी कि यह आपका अबव वाला पोर्शन सरप्लस एरिया होता है, यहाँ डिमांड लेसर होती है एंड सप्लायर हमारे पास ज़्यादा होती है, तो ये सरप्लस का एरिया है जिसे हम सिंपल वर्ड एक्सेस सप्लाई कह सकते हैं। सो अब इस सिचुएशन में जैसे अब हमने वहाँ बात की कि इसको कैसे कंट्रोल करती हैं, हमारे पास इसकी वन ऑप्शन के जी आपकी डिमांड कर दे या सप्लाई में शिफ्ट करे, दोनों में से जो सिचुएशन गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है वो इस चीज़ को कर सकती है। किस तरह से गवर्नमेंट कर सकती है इस चीज़ के लिए कि गवर्नमेंट अपने पास सोल्यूशन में गवर्नमेंट का ज़्यादा हो जाए, उसने डिमांड कर्व को अपने पास हायर साइड पे शिफ्ट कर दिया।
वन सोल्यूशन कि अगर हमने डिमांड को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, विच मीन्स कि हमारे पास चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा किस तरह से हो सकती है कि गवर्नमेंट उसको खुद चीज़ों को ख़रीदे और उसको फिर जब डिमांड ऑब्वियसली कंज्यूमर्स नहीं दे रहे तो गवर्नमेंट एज अ क्लाइंट बनता है एंड गवर्नमेंट एज अ कस्टमर बनता है और गवर्नमेंट इस चीज़ को खुद ख़रीदती है या उसको अपने स्टॉक में होल्ड कर देती है अपने पास के, ताकि इन द टाइम ऑफ लेटर ऑन जब इसकी शॉर्टेज आए तब वो उसको प्रोवाइड कर सके, या फिर वो उसको एक्सपोर्ट कर देती है। एक्सपोर्ट करने से उसको रेवेन्यू भी हासिल हो सकता है गवर्नमेंट को, उसे प्रॉफिट भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी उसके जीडीपी भी इंक्रीज हो सकता है एट द एंड ऑफ द टाइम पे। देन आपके पास दूसरी हो सकती है कि वो उसको अपने पास या उन कंट्रीज़ में भिजवा सकती हैं अगर अपने पास होल्ड कर लें जहाँ कोई क्राइसिस या कोई कैजुअलिटी आ सके। बहुत सारी दफ़ा हमने न्यूज़ में ये बात देखी थी और सुनी भी है कि किसी भी कंट्री पे अगर कोई क्राइसिस या क्लाइमेटीज आ जाए तो अदर कंट्रीज़ उन्हें एड प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो वो इसी केसेस में जब वो एक्सेस सप्लाई आ जाती है उनके पास तब वो उसको खुद खरीद के जो होल्ड कर देती हैं गवर्नमेंट, तो वो वहाँ से उसको चीज़ों को प्रोवाइड कर रही होती हैं। और अगर हम देखें कि सप्लाई कर्व को हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये सप्लाई कर्व हमारा इन सम केसेस तो ये शायद एग्री कर जाएगा, लेकिन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती कि वो सप्लाई कर्व को लेसर साइड पे शिफ्ट करवा दें डिमांड की तरफ, सिवाय इन फ्यू केसेस में। सो वंस अगेन ये आपने देख लिया कि ये हमारे पास प्राइस फ्लोरिंग का केस है एंड हमारे पास नेक्स्ट जो आता है ये हमारे पास प्राइस सीलिंग का केस आ रहा है, विच मीन्स कि हम ये बात कह सकते हैं कि आपके पास ये प्राइस सीलिंग है, यानी ये मिनिमम प्राइस है जिसको चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट देती है, एंड प्राइस फ्लोरिंग आपके पास मैक्सिमम प्राइस होती है, यानी कि आपके पास प्राइस फ्लोरिंग होती है एंड ये आपके पास प्राइस सीलिंग का केस है। यहाँ आपके पास एक्सेस डिमांड है या शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी आ रहा है, यहाँ आपके पास इस केस में एक्सेस सप्लाई होती है या सरप्लस ऑफ सब कमोडिटीज़ का केस आता है। आई होप कि अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ एनीथिंग आपको मुश्किल लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।